हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में नदियों का क्या योगदान है इसके बारे में, साथ ही नदियाँ देश को किस प्रकार से आर्थिक मदद प्रदान करती हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किसी भी देश या राज्य की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नदियाँ सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन और जल परिवहन एवं व्यापार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त वह मत्स्य उत्पादन में भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं। इसके किनारे अनेक धार्मिक स्थल एवं सांस्कृतिक विरासत केंद्र होने के कारण यह पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा देती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 207 छोटी बड़ी नदियां हैं, जिस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, अब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। ठीक, अपवाह मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों की द्वारा निर्मित जलधारा की व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब कि एक नदी है, उसमें से अन्य नदियाँ जब सहायक नदियाँ छोटी बड़ी हैं उसमें आकर मिलती हैं और एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो इस प्रकार के दिशा प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। और इसमें शामिल जो क्षेत्र होता है पूरा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। यह एक प्रकार का नेटवर्क होता है या जलतंत्र होता है, जिसमें नदियाँ एक दूसरे में मिलकर जल का एक दिशा प्रवाह बनाती हैं। अब अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार का अपवाह तंत्र है, जिसमें से गंगा यमुना नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और माही नदी अपवाह तंत्र। जो गंगा यमुना नदी अपवाह तंत्र है, यह भारत का एवं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसमें शामिल नदी मध्य प्रदेश से चंबल, बेतवा, सोन, केन, टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम सतना जिले से होता है। चंबल को चरमावती, ठीक है, बेतवा को बेत्रवती, ठीक। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका कुल क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल अपवाह क्षेत्र के मध्य प्रदेश में कुल 89% एवं 10 से 11% गुजरात एवं महाराष्ट्र में इसका अपवाह तंत्र है, अपवाह क्षेत्र है इसका नर्मदा नदी का। यह वृक्षाप प्रणाली का अपवाह तंत्र है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में स्थित है। मध्य प्रदेश में कुल नदी की लंबाई 77 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर है और गुजरात में 161 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक, नर्मदा नदी इसका उद्गम अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक पर्वत की मैकौल श्रेणी की माई बगिया की एक जलकुंड से होता है। उस जलकुंड का नाम है सूर्य कुंड। ठीक है, सूर्य कुंड से इसका उद्गम होता है। इसे प्रदेश की जीवन धारा या जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह कर्क रेखा के समांतर बहती है। प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर एवं गुजरात में मात्र 161 किलोमीटर बहती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो अपभ्रंश घाटी में बहती है।
पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी सहायक नदी हैं जो कुल 41 इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें से 19 नदी दाएं तट से एवं 22 नदी बाएं तट से आकर मिलती हैं। दाएं तट से आने वाली नदी में मान, उरी, हथनी, हिरण, तिंदोनी, वरना है, और बाएं तट से आने वाली सहायक नदी में शेर, शक्कर, दुधी, तवा, सुनार, बंजर, कावेरी, अजनल और गजनल। इनको ध्यान रखना, अजनल और गजनल को बाएं तट से आने वाली सहायक नदी हैं। इसका उपनाम नामोदास है, जो भूगोलविद टालमी ने दिया है। रेवा ऋग्वेद में, सोमोदेवी, मैकलसुता, शंकरी, इसका अर्थ होता है शंकर की पुत्री। इसका अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। इसके किनारे स्थित शहर प्रमुख अमरकंटक, जबलपुर, ओमकारेश्वर, खंडवा, महेश्वर, खरगोन, न्याबर और बड़वा हैं। जलप्रपात कपिलधारा अनूपपुर जिले में, दुखधारा भी अनूपपुर जिले में आता है। कपिलधारा जो जलप्रपात है यह उद्गम से 8 किलोमीटर की दूरी पर बनता है, और दुखधारा जलप्रपात उद्गम से 100 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर जिले में बनता है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में, भेड़ाघाट जलप्रपात भी जबलपुर में है। सहस्त्रधारा महेश्वर, खरगोन में, मंदार और दर्दी जलप्रपात हांडिया जो कि बड़वा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्थित है। इसके पश्चात यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई पूर्व में अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, और पश्चिम में जो गुजरात के भड़ौच बंदरगाह में अरब सागर में विलीन हो जाती है। यह शुरुआत में अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। उसके पश्चात 100 किलोमीटर दूरी पर दुखधारा जलप्रपात बनाती है, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत पड़ते हैं दोनों। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले में, इसे भेड़ाघाट जलप्रपात भी जबलपुर में पड़ता है। और मंदार एवं दर्दी जो जलप्रपात है बड़वा है, हांडिया है, वहाँ पर बनता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में बनता है। इसके पश्चात यह भड़ौस गुजरात के पास है, अरब सागर में विलीन हो जाती है। इस पर कौन कौन सी परियोजना संचालित हैं? वो है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, इसे बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है, जबलपुर में स्थित है, बिजौरा गांव में, ठीक है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना पुनासा के नाम से जाना जाता है, इसे खंडवा जिले में, खंडवा के पुनासा जिले में, पुनासा गांव में स्थित है। ओमकारेश्वर एक खंडवा में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना के कारण यहाँ पर एक ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण हुआ है, जो नर्मदा एवं कावेरी नदियों के बीच स्थित है, मांधाता पर्वत पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है गुजरात के भड़ौच में स्थित है। यहाँ पर एक विश्व की सबसे ऊंची जो कहना चाहिए वो है मूर्ति है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। उत्तर भारत को यह दक्षिण भारत से पृथक करती है। नर्मदा का समुद्री मिलन स्थल गुजरात का भड़ौच बंदरगाह है। वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह 15 शहरों से होकर गुजरती है, जिसमें से अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार एवं अलीराजपुर, ठीक है।
नर्मदा नदी को रिवर ऑफ द प्लेजर भी कहा जाता है। ठीक है। महासिर जो मछली है वो मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है, जो वो नर्मदा नदी में पाई जाती है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है। खोसला समिति का संबंध नर्मदा जल विभाग से है। इसके बाद हम कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।